You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पटेल फैमिली में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं यहाँ पे सो कर के उठ चुकी थी। आज मेरा नींद बहुत जल्दी खुल गया था। तो जब नींद खुल जाता है ना तो लेटते भी नहीं पड़ता है, लेकिन ठंड तो बहुत ज़्यादा है अभी। लेकिन मन करता है कि उठो और अपना काम करो। याद आ जाता है कि बहुत सारे काम हैं जो करने हैं हमें, और जब ये सब याद आता है ना तो अपने आप पैर चल पड़ता है और अपने लक्ष्य की तरफ ही लगता है, नहीं अब चलो उठो, काम करना है। और थोड़ा सा क्या है ना, सुबह जल्दी उठो ना तो अपने लिए भी समय निकल जाता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। और हो सके तो नींद पूरा हो जाता है तो अपने आप नींद खुल भी जाता है, समय हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं तैयार वैयार हो चुकी थी कि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो इसकी वजह से मैंने अपना सॉक्स वगैरह पहन लिया था, कान भी ढक लिया। और उसके बाद मैं नीचे चली गई किचन में। तो जब किचन में गई तो देखी कि अभी पानी वगैरह नहीं आ रहा था, टाइम नहीं हुआ था। आज जल्दी उठ गई थी ना मैं, तो फिर यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि जो मुझे पीना रहता है थोड़ा सा, मैं एक पूरा फल भर के चढ़ाती हूँ, जिससे ना मैं भी पी लूँ और भर के जग में रख दूँ तो हस्बैंड लोग वगैरह भी ना, बच्चे भी पी लें अपना। तो इकट्ठा चाहे मैं गरम करूँ चाहे हस्बैंड गरम करें कोई भी गरम करता है इसको, पूरा चातानी भर के गरम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था। तब तक मैं किचन में, ऐसे तो मेरा किचन रात में मैं क्लीन करके सोती हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा सा ऐसे डस्टिंग वगैरह कर दिया। तो उसके बाद झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद इधर आ गई थी लिविंग रूम में, जिससे ना कि यहाँ पे भी बच्चे रात में टीवी वगैरह देखते हैं थोड़ा सा, और हम लोग बैठ के तो साफ़ तो कर देती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है ना कि सुबह सुबह साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा रहता है, और थोड़ा सा बैठने पर होता भी है। तो आज मुझे ना इसको क्लीन करना था, क्योंकि बहुत दिन से, और ये ना बैलून मेरी बेटी के ना बर्थडे था ना, तब का वो इकट्ठा ढेर सारा भर के रखी थी, और मना कर रही है किसी की कि कोई फेंकेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि आज इसको क्लीन कर देती हूँ, जिससे ना बहुत सारा हवा निकल गया है तो अच्छा नहीं होता है ना, घर में ऐसे पड़ा रहता है। तो मैं उसको आज पूरा क्लीन कर रही हूँ और हटा दूँगी, जो सही रहेगा उसको रखूँगी। और जो यो ना बचपन से ही उसको बैलून का बहुत शौक़ है। बचपन से ही हमेशा बैलून बेचने वाला भैया आते थे, तो बाहर ना बाँसुरी बजाते थे, तो वो जाती थी कि हाँ मुझे बैलून लेना है, और एक की जगह ना 2-4 लेके रखती थी, और जब तक वो ख़त्म हवा मतलब एकदम छोटा सा नहीं हो जाता था, तब तक उसको बहुत सहेज के रखती थी। तो उसको आदत ना पहले से है। तो यहाँ पे मैंने जो कचरा वगैरह था वो साफ़ कर दिया था, और उसके बाद जो बचा हुआ था तो मैंने रख दिया, बोले जान दो, अच्छा लगेगा। और अब तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो ये सब खेलते नहीं तो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर रही थी, और इसको ना मैं आज अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि ना डस्ट वगैरह रहता है, और इससे कर दो तो थोड़ा सा लाइट भी आता है, शाइन भी, और चमकने भी लगता है। तो इस तरीके से मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से, और इतना सारा कचरा निकला था बहुत ज़्यादा, तो इधर की साफ़ सफाई मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी जितना रहेगा कचरा वगैरह ना झाड़ू में ही निकल जाता है, तो साफ़ सफाई में उतना ज़्यादा नहीं रहता है। जब पोछा मारो ना तो क्लीन रहता है, जल्दी से हो जाता है, या तो धो दो तो भी साफ़ रहता है। इसीलिए मैंने, देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना, क्लीन कर दिया वहाँ पे तो यहाँ पे सब वैसे ही साफ़ सुथरा हो गया है। और रोज़ अगर आप क्लीनिंग का एक रूटीन बनाए रहोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब गंदा तो होता है, लेकिन उतनी नहीं गंदगी होती है जितना गंदा होना चाहिए। तो इस तरीके से रोज़ आपको, मेरा रूटीन है कि थोड़ा थोड़ा मैं बना के रखती हूँ, कि थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी ना तो इकट्ठा अच्छा साफ़ सुथरा भी रहता है, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मेरा नीचे का पूरा मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, और उसके बाद अभी पानी नहीं आया था तो मैं चली आई थी ऊपर। देखी तो बहुत अच्छा सूर्य भगवान का आने का एक आगाह हो रहा था, और इतनी अच्छी लालिमा दिख रही थी आसमान में, अच्छा लग रहा था। तो मैं अपना वहीं पे थोड़ा सा टहलने के बाद एक्सरसाइज करने लगी। तो
उसके बाद करने के बाद ये सब ना वार्म अप कर लेती हूँ। और तब तक ना ये सब करने के बाद मुझे गर्मी थोड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था ना कि अब हटा दे शॉल, और इसे ना शरीर में एक गर्माहट आ जाती है, तो इसलिए एक्सरसाइज कर ले रही हूँ। ये आर्म वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, जो फैट रहता है ना अगल बगल हाथ के और आर्म के एरिया में, तो वो ठीक रहता है। और ये बेली फैट के लिए है, जैसे आपका बेली फैट है या तो मैं तो ऐसे पहले ना 4 बजे उठ कर के मैं टहलने जाया करती थी। जब बच्चे और छोटे थे तब तो उस बेटी को भी लेके जाती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, उनको टाइम ही नहीं मिलता है ये सब काम, पढ़ाई लिखाई, और कि इनका कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो इनको ना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं अब इन लोगों के चक्कर में ना मैं घर ही में करती हूँ, और इस तरीके से अपने काम में ही व्यस्त रहती हैं अब, तो इसी में मेरा हो जाता है। और ऊपर नीचे दिन भर तो लगा रहता है, और ये सब भी काम रहते हैं घर के। और यहाँ मेरा ना कमरा बहुत ही फैला था, बेटी चली गई थी ट्यूशन, और बेटा सो रहा था अभी, तो मैंने उसको नहीं जगाया, और हस्बैंड भी उठ गए थे छोड़ने। तो मैं यहाँ पे फटाफट, आज है वेडनेसडे, और तो वेडनेसडे के दिन मैं ना चादर वगैरह बदल देती हूँ। तो मैं फटाफट बदल दे रही थी यहाँ पे चादर वगैरह, और इसको तकिया कवर वगैरह भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि भी ठंडी है ना, तो अभी इसको बिछाने की ज़रूरत है। तो तकिया ना हस्बैंड बहुत, उनको आदत है मोड़ करके ना पूरा लेते हैं, और कुशन वगैरह तो उसको भी ले लेते हैं, तो पूरा इतना मोड़ देते हैं ना कि एकदम सिकुड़ जाता है तकिया, तो उसको ठीक करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे मैं उधर का क्लीन हो गया था मेरा बेड, तो बेड वगैरह ठीक कर दिया, फिर इधर चली आई थी। अब इनकी कॉपी किताब थोड़ा सा याद है, और इधर सारा कॉपी किताब मेरी बेटी का ही रहता है। यहाँ पे देखिए हेडफोन है, वायर वाला सब, मतलब चार्जर वगैरह सब यहीं पे रखी रहती है। और इधर में है तो हस्बैंड का है, जो लैपटॉप की जस्ट इधर में रहता है, वो सब इनकी डायरी वगैरह रहती है, इसलिए अलग अलग करके रखा हुआ है कि इधर इनका है तो इनका मिक्स मैच ना हो। और यहाँ पे क्या है ना कि पहले हस्बैंड ही पूरा रखते थे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भी अपना जगह उनका भी बनाना पड़ता है, तो वो इस तरीके से एडजस्ट हो गया है। और यहाँ पे इन लोगों का ठंडियों में यही रहता है कि एक की जगह 4 कपड़े पहनने पड़ते हैं, और उतना ही रखने का जगह भी चाहिए रहता है। और दिन भर ना दिन में धूप थोड़ा निकलता है ना, तो ठंड कम हो जाती है, जो बाहर लोग रहते हैं उनको मतलब ठंड कम लगती है। घर में तो पता नहीं जी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे, और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं ठीक कर दे रही थी सब चीज़ें। इसी वजह से ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और रोज़ कितना रखो कितना कहाँ रखो ये भी हो जाता है। अब थोड़ा दिन की बात है, नहीं तो फिर वो समेटने लगेंगे हम लोग सारे कपड़े, तो उसके बाद कोई उलन छुएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ना रजाई का कवर थोड़ा सा देख रहे हैं कि रजाई ना बहुत बड़ा है मेरा, तो उसकी वजह से उठाने उठाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन दो मुझे खींच खींच के इसको सेट करना पड़ता है। तो और ये भी सेट हो गया था, और बेटा को जगा दिए थे, तो बेटे को ना थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ दिन में बाद इन लोग का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो हस्बैंड बैठे हुए हैं वहीं पे, और अपना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और बेटा को बैठाए हुए हैं, थोड़ा सा उसका मैथ वगैरह का चेक कर रहे हैं। मैंने बोला कि वो करते रहिए, नहीं तो फिर क्या है ना, बच्चों को ध्यान ना दो ना, तो कितना भी स्कूल में चलता रहा कुछ ना कुछ मिसयूज हो जाता है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे पानी आ गया था, तो नीचे भर हो गया था, और पीने का भी भरना था अभी मुझे, तो वो भी भर गया था। तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट आई तो क्लीन करने लगी, क्योंकि पानी अब चला जाएगा। आता है ऐसे दिन भर में भी, थोड़ा देर हम यूज चालू करेंगे तो शाम वगैरह को तो एक दो मतलब थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ऐसे चला जाएगा, तो इसलिए मैंने अभी आ रहा था, लेकिन ज़रूरत नहीं है इतनी पानी की, तो मैंने पानी बंद करके ओम नमः करके चली शिवाय। आई, और सारा काम इधर का हो गया था। मैं सुबह जब से उठी हूँ ना, तब से लगातार काम कर रही हूँ। आज चेक कर रही हूँ कितने घंटे में कंप्लीट, मतलब मैं अपने घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित कितने घंटे में मैं कर लेती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मुझे 2 घंटा पूरा लगेगा, तो आज देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कालीन को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ आज निकाल करके, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था, तो आज इसका भी मुझे डस्टिंग करना है। हफ्ते में ना 2 बार मैं हटा ही देती हूँ इसको, 2-3 दिन के अंतर में। तो यहाँ पे ना जो उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि डस्ट वगैरह जब कालीन हटाओ तो ज़्यादा निकल जाता है झाड़ने के बाद। तो फिर यहाँ पे क्लीन कर रही थी, और सारा काम तो मेरा हो गया था इधर का, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं मेरे पेंडिंग में है। रोज़ थोड़ा थोड़ा मैं करके निपटाती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि इकट्ठा करती हूँ।
लेकिन ये सब तो रोज़ डेली वाले काम हैं जो मैं कर रही थी। और उधर से यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ फटाफट। और उसके बाद मैंने लगाने के बाद सब ठीक ठाक करके उधर से आ गई पोछा मारने। और आज मैं पोछा वाइपर से फटाफट लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा भी है और थोड़ा सा क्या होता है ना कि बच्चों के टाइम से हिसाब से चलना पड़ता है। और अपना फटाफट काम करो ना, तो काम में लगा रहो ना, तो वो मतलब आलस नहीं आता है, बस लगता है कि अपना काम कैसे भी करके कंप्लीट करना है। और एक टास्क होता है हम लोगों का ना, तो अब टास्क को कंप्लीट करना है तो जितना जल्दी हो सके कर लें। तो यहाँ देखिए मेरा पूरा नीचे भी पूरा मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, यहाँ पे भी पूरा मैंने बेडरूम वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, पूरा सेट हो गया था। और अब अच्छा लग रहा था कि हाँ अब मेरा टास्क बहुत सारा पूरा हो गया है। तो ये देखिए ठीक और साफ़ सुथरा व्यवस्थित कर दिया मैंने यहाँ तक। लेकिन मेहनत तो बहुत लगती है, सुबह से मैं लगी हुई थी। उसके बाद मैं फटाफट आ गई यहाँ पे। आज मैंने एक्सरसाइज भी की है आधा घंटा कम से कम ओम ऊपर। नमः तो शिवाय। उसके बाद मैं आई, मुझे कपड़े भी धोने थे और यहाँ पे जो मैंने निकाले थे चादर वगैरह वो भी डालना था। तो मैं सोची और काम में लगूँ उससे पहले मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, जिससे ना ये धोआता रहता है तो फिर ईजी हो जाता है ना, नहाने जाओ तो फटाफट कपड़े को धो लो। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, कपड़ा पहले मैं डाल देती हूँ, उसके बाद सारे काम और करती हूँ। और मैंने उसको कंबल को निकाल दिया क्योंकि उसको बाद में मैं डालूँगी क्योंकि वूलन है। और यहाँ पे फिर मैंने जो थोड़ा बहुत बर्तन थे, दूध वगैरह जो रात में लोग पीते हैं, 2 कप बर्तन होते हैं, तो वो सब मैंने धो करके वहाँ पीछे भी आंगन को साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं चली आई क्योंकि बेसिन ना गंदा हो रहा था। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं, मतलब गंदा हो रहा था, बहुत दिन से मैंने उसको धोया नहीं था। ऐसे ही तो फिर आज मैंने उसको डीप अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये थोड़ा-सा पुराना है, हाथ-वाथ ही हम लोग धोते हैं और कुछ इसमें नहीं धोआता है। तो इसके बाद देखिए 7:40 हो गया था और इतना सारा मेरा काम हो गया था, जिसमें से मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज भी की थी। मतलब 1.5 घंटा मुझे टोटल लगा था ये काम में। और अब इसमें देखते हैं, मुझे बाथरूम भी आज क्लीन करना था अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाथरूम में। और बाथरूम को ना मैं हफ्ते में 1 दिन वो हार्पिक लेकर के, जो मैं बाथरूम के लिए रखी हूँ, उसको लेकर के अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद बीच में 1 आध दिन ऐसे ही मैं सर्फ़ वगैरह से इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जैसे हार्पिक में ना कम से कम हफ़्ता 2 हफ़्ता के बाद ही मैं लगाती हूँ। चाहे तो मेरा ना बाथरूम मैं डेली साफ़ करती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि चाहे गंदा हो चाहे ना गंदा हो, मुझे ना गंदे बाथरूम में नहाना ही नहीं पसंद है। तो मैं रोज़ क्लीन करके ही नहाती हूँ, थोड़ा-थोड़ा सफाई मैं डेली करती रहती हूँ। आज मैं अच्छे से और क्लीन कर दे रही थी, जिससे क्या है ना, पानी के वो दाग वगैरह भी लग जाते हैं। तो क्लीन रहता है तो अच्छा रहता है, साफ़-सुथरा करके नहा के निकलो तो अपने को भी संतुष्टि होती है। तो इस तरीके से मैं क्लीनिंग कर रही थी और आज सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। यहाँ मेरे क्लीन मतलब इधर बाथरूम हो गया था और आज मुझे धोना है बाल। और अभी जहाँ तक मुझे सारी क्लीनिंग हो गई थी। और ना आप बाथरूम वगैरह जो कोई भी क्लीनिंग का चीज़ है तो वो थोड़ा-थोड़ा डेली करते रहना तो अच्छा लगता है और सेट भी रहता है। ये सब घर की जो हमारा कहते हैं ना कि बाथरूम और किचन जो हमारी माता लक्ष्मी के आने का वो रहता है, तो एकदम बाथरूम गंदा नहीं होना चाहिए और अच्छा भी रहता है, अपने आप को भी अच्छा फ़ील होता है। तो इस तरीके से मेरी सफाई होती है। और यहाँ पे मुझे अभी कपड़ा भी धुलना है, तो अभी सारे कपड़े मैंने मशीन में डाले हैं और अभी और है, अभी मुझे जो थोड़ा बहुत हाथ से धोना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बाथरूम एकदम क्लीन हो गया था और साफ़ सुथरा हो गया था। उसी में बाथरूम को ना क्लीन रखती हूँ। और यहाँ पे कपड़ा भी मेरा धुल गया था, तो ड्रायर मैंने बंद किया था अभी मशीन को। अब इसको मैं कपड़े को धोऊँगी, उसके बाद नहा करके फटाफट निकलूँगी, क्योंकि बहुत टाइम मेरा हो गया था, जो भी 10 मिनट बचा था इधर लग गया होगा, तो 8 बज ही गया होगा। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके बाल वगैरह धो करके अच्छे से आ गई थी छत पे, जिसमें मुझे सूर्य देवता को जल देना था। तो उसके बाद फिर देने के बाद मैं आई पूजा करने। मेरी पूजा भी मेरी सारी तैयारी मैंने कर दी थी यहाँ पे फटाफट। और बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया था। और देखिए ये भगवान का आशीर्वाद आप भी ले लीजिए। पूजा करने से ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और लगता है ना कि आपका साथ कोई दे चाहे ना दे, लेकिन भगवान आपके साथ हैं और एक आपकी एक ऊर्जा है,
या सहारा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रहा है पग पग पे। तो ऐसे ही होता है, हमें फीलिंग होती है इसलिए हम करते हैं। और आप अगर रूटीन में डाल दोगे कोई अच्छी चीज़ ना, तो वो कभी आप छोड़ नहीं सकते हो, नहीं छूटेगी। तो ऐसा ही है। फिर उसके बाद मैंने आया किचन में, और किचन में यहाँ पे आने के बाद मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। और आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है ना, मेरे घर में ऐसे बेटी और बेटियों को नहीं पसंद, लेकिन इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो वो भी खा लेते हैं और नाश्ते में लेके भी जाते हैं। पहले नहीं खाते, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो टेस्ट पकड़ने लगे हैं, तो वो अब। और इसमें डालूँगी मैं ढेर सारा मटर और ढेर सारा टमाटर, जिससे फिर स्वाद अच्छा लगता है। और उसके बाद नमक डाल दिया है, अदरक लहसुन हींग और मिर्च को मैंने कूच करके डाल दिया था पचफोरन के साथ तेल में। और इस तरीके से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं आज पालक वगैरह नहीं डालूँगी, सिर्फ आलू बैंगन टमाटर की ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ। और इसके साथ मैं बना रही हूँ रोटी। तो इसके लिए मैं आटा गूँथ रही थी, फटाफट मैंने वो आटा गूँथा। उसके बाद रोटी बना दी। आज दूध वाले भैया भी जल्दी आ गए थे दूध देने, और टाइम भी यहाँ पे हो गया था, बच्चे भी आ गए थे, वो भी तैयार होकर के। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी, और यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ती, गार्निश करेंगे, और ये हो गया रेडी। ये पूड़ी से भी आप खा सकते हैं, पराठे से भी खा सकते हैं, रोटी से भी बना खा सकते हैं। मैंने ऐसे खाने के लिए भी आज रोटी बनाया है, और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए पराठा बना रही हूँ। और जिसको पराठा खाना होगा तो वो खा भी सकता है। तो ऐसे इस तरीके से आजकल ना बच्चों को डबल हम लोगों को टिफ़िन बनाना पड़ जा रहा है। तो इस तरीके से मैं बनाई, और यहाँ पे देखिए मेरे सारा रोटी पराठा जो भी था मैंने बना दिया था। और यहाँ पे बच्चों को टिफ़िन, और बेटी ना आजकल ना वहाँ पर 26 जनवरी का NCL में जाती है प्रैक्टिस करने, तो वहाँ पे भी उसको नाश्ता मिलता है खाने के लिए। तो ये लोग बच्चे थक जाते हैं तो वहाँ से भी खाते भी हैं और शेयर करके खा लेते हैं। तो इस तरीके से इन लोग को ना डबल मतलब मैं खिला के भी भेजती हूँ, दे के भी भेजती हूँ, वहाँ से भी मिलता है। इसलिए जब आते हैं शाम को ना, तो ये लोग थोड़ा-सा कम मतलब खाए पिए रहते हैं तो अच्छा रहता है, एनर्जेटिक रहता है। ऐसे तो ये लोग सुस्त पड़ जाते थे। यहाँ पे बेटा खा रहा था, वो भी खा लिया था, और मैं बोली हाँ, टिफ़िन मैंने ला के दे दिया। और अब बच्चे चले गए हैं टाइम से अच्छे से, और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने उनका आज निकाल कर के अभी दे दिया है नाश्ता। और यहाँ देखिए बज रहा था 10:30, और यहाँ पे उसके बाद मैं अपना थाली लेके आई दूध चढ़ाने के बाद। और उसके बाद उसी में मैं रह गई थी, दूध चढ़ा के लेके आई। तो उसके बाद मैं बैठ के आराम से नाश्ता की, दोनों जन हस्बैंड वाइफ बैठ के। और यहाँ पे दूध देखिए चढ़ा था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे, किचन भी क्लीन हो गया था। उसके बाद बचा था लास्ट मेरा काम कपड़ा डालने का और बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे ना। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे में मैंने बहुत आज कड़ी मेहनत से पूरा घर चमकाया है, और इतने सारे कपड़े भी धोए, घर का भी काम हो गया। तो ये है मेरा रूटीन सुबह का। यहाँ पे सारे कपड़े भी मैं डाल दे रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा फ्री होकर के जाऊँगी। और यहाँ पे पौधों को पानी डालना था, ये भी मैं काम था तो मैं ये भी कर दी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें।